ग्रेटर कोटा प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित नव संवत होली मिलन समारोह में आज के कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर साहब, कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, कोटा ग्रेटर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील माथुर जी, महामंत्री अनिल भारद्वाज जी, कोषाध्यक्ष बद्री प्रसाद गौतम जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत शर्मा जी, हरिमोहन शर्मा जी, जॉइंट सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश जी, हंसपाल जी और सभी पदाधिकारीगण, प्रेस क्लब के सभी मेरे साथियों, आए अतिथियों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, मैं ग्रेटर प्रेस क्लब को धन्यवाद देता हूं जो समय समय पर समाज के ज्वलंत मुद्दे, समाज के अंतिम व्यक्ति के आवाज, आम जन की समस्याएं, कठिनाइयां, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को अपनी लेखनी से, अपने वीडियो से और जो भी संचार के साधन हैं उससे समय समय पर लिखकर सरकार, प्रशासन, राजनेताओं को क्षेत्र के बारे में जानकारी देते रहते हैं। मैंने सोचा ग्रेटर प्रेस क्लब शहर के मुद्दों पर, कोटा के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो तो अपने मुद्दे तक सीमित रह गए। उनके अध्यक्ष और महामंत्री ने केवल अपनी समस्याएं और कठिनाइयों के अलावा कोई चर्चा नहीं की। अच्छा होता कि पत्रकार, लेखक वो अपने लिए नहीं जीते तो समाज के लिए जीते हैं। उनका संपूर्ण जीवन कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या, अपने परिवार की चिंता नहीं करते हुए भी लंबे समय तक बैठकर कई आपदा में भी, चुनौतियों में भी, संकट में भी उन आम आदमी की भावनाओं को अपनी कलम से लिखते हैं। लेकिन समाज में जहां समाज का दायित्व होता है, अपने परिवार और अपने खुद की समस्याएं, कठिनाइयां भी रहती है, क्योंकि प्रेस क्लब बनेगा, लोगों की चर्चा होगी, संवाद होगा, आपस में लोगों के विचार विमर्श होंगे। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और यही ताकत सबसे बड़ी रहती है, क्योंकि जितना आप लोगों से चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, सहमति असहमति भी होगी, विचारों की भिन्नता भी होगी, दृष्टिकोण की भिन्नता भी होगी, लेकिन कई विषयों पर जब सबका मत एक होता है तो उस एक मत से फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया के अंदर इसी दृष्टिकोण से चलने वाले जो भी देश हैं
उन देशों ने कम समय में ज्यादा प्रगति की है, क्योंकि अब अधिकतम देश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जो देश लोकतंत्र में नहीं, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। उस लोकतंत्र की सब प्रक्रिया के अंदर विशेष रूप से योगदान जो सजग प्रहरी के रूप में होता है, वो पत्रकार जगत का होता है। और हमें भी लगता है कि शहर की कई मौजूदा समस्याएं, गांव की, ढानी की, किसान की, मजदूर की, वंचित की, गरीब की, सारी बातों को अगर आप देखें तो छोटे गांव का संवाददाता भी जो ध्यान जनप्रतिनिधि डाल पाते, जनप्रतिनिधि नहीं बता पाते, वो पत्रकार समाज के बीच में लाता है, सरकार के बीच में लाता है, जनप्रतिनिधियों को जानकारी लाता है। इसलिए शासन में भी शुचिता रहती है और प्रशासन में शुचिता रहती है। शासन भी ईमानदार हो, प्रशासन भी ईमानदारी से काम करे। इन सारी बातों को निर्भीक होकर पत्रकार लिखता रहता है। और यही लोकतंत्र की ताकत है कि समाज में अलग अलग दृष्टिकोण, विचार रखने वाले लोग अपनी चर्चाओं को, अपने संवाद को, जो कुछ भी जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उस दृष्टिकोण को लिखने का काम करते हैं। मुझे खुशी है जो मेरे सामने बैठे हैं वो बरसों से इस काम में लगे हुए हैं। कई लोगों की तो जिंदगी इसी काम में लगी रही, अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने परिवार के सदस्यों की चिंता नहीं की, केवल किस तरीके से हम समाज के अंदर, समाज के आम आदमी की आवाज बन सके। इसके लिए कई लोगों ने अपनी जिंदगी के अमूल्य समय दिए हैं। मुझे खुशी है कि यह आपका योगदान हमेशा रहेगा और जो कुछ भी मुद्दे आपने रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका नियत समय में उनका समाधान हो। कुछ विषय राज्य सरकार के हैं तो उनसे भी बात करेंगे, कुछ लोकल इश्यूज हैं उन पर भी करेंगे और एक निश्चित समय अवधि में आपकी समस्या का समाधान हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। इस संसदीय क्षेत्र को हम कैसे रोजगार की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, हमारा जो भी दृष्टिकोण हो, जो भी विचार हो, क्योंकि समाज के आम व्यक्ति से आप मिलते हैं, हम किस तरीके से सामूहिकता से मिलकर इस संसदीय क्षेत्र में उन समस्याओं को समाधान करें, सामाजिक रूप से भी समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कैसे बदला जा सकता है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए भी आपके विचार आते रहे, ताकि हम सामूहिकता के साथ मिलकर एक बेहतर संसदीय क्षेत्र जो सब दृष्टि से आगे हो। हमेशा हर जनप्रतिनिधि का यही लक्ष्य रहता है, यही विचार रहता है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र को हर दृष्टिकोण से, विचार विमर्श से
क्या सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, क्या आर्थिक परिवर्तन हो सकता है, किस तरीके से हम लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए मिलकर काम हो। मुझे आशा है कि आप समय समय पर समाज की भावनाओं से हमें अवगत कराते रहेंगे और जो दोनों विषय आपने बताए हैं उनका भी बहुत जल्दी समाधान होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।